गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ा सा लो लग रही है। कल का फास्ट थे और अभी 12:30 बज गए हैं। देखिए 12:30 बज गए और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि सुबह से तबीयत थोड़ी लो लग रही थी। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के तैयार करके फिर हम थोड़ी देर सो गए थे। तो अभी देखिए बस सो के उठे हैं, नहा धो लिया है। चलते हैं किचन में और बच्चों को अजीत लेने गए हैं और चलते किचन में। किचन के कुछ काम मैंने कर लिया है और कुछ अभी बाकी है। तो आज दिन है, आज मंगलवार। तो मंगलवार को मेरी जो भाभियाँ हैं वो मेरा ब्लॉग देखती कहती हैं, मतलब आज के दिन आपको कहती हैं कि मैं बनाऊंगी स्पेशल खाना। तो चलते, सच में कुछ तो बनाना ही है। तबीयत लो लग रही है तो क्या हुआ, कुछ तो बनाना ही है। मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, एकदम मुझसे वीकनेस ऐसी लग रही है। तो चलते किचन की तरफ और देखते कि क्या क्या मैंने कर लिया। आपको चल के दिखाते हैं और क्या करना है वो भी दिखाते हैं। चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सब मम्मी आ गए हम किचन में। देखिए हम किचन में सब्जी चढ़ाती है। मेरी सब्जी हो गई है तो कुछ थोड़ा सा फ्राई करते हैं। तो दाल में तड़का लगा लिया था। सब्जी कद्दू की थी तो उसको चढ़ा के चले गए थे, क्योंकि इसमें से पानी थोड़ा सा निकलता है। और चाय बना रही थी थोड़ी सी, और थोड़ी अभी जब अजीत के लिए बनाएंगे तब बनाएंगे। थोड़ी सी खाली लग रही है चाय मुझे, तो इस वजह से थोड़ा सा दूध डाल के इसको पहले गर्म करेंगे फिर से। और फिर हम पहले एक फिर सो फैमिली इधर देखिए हम आ गए किचन में। और पहले मैंने इधर चाय भी चढ़ा रही थी, क्योंकि चाय तो वो वैसे मैं बना चुकी थी, बस उसको थोड़ा दूध डाल के गर्म करना था। और मैंने सोचा कि सबसे पहले एक कप चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद ही काम करेंगे। तो देखिए मैंने अपनी चाय अपने कप में निकाल ली है, लेकिन कुछ काम में फंस गए हैं। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ चाउमीन। तो चाउमीन के लिए जब इधर मैं पानी चढ़ा दूँगी, फिर अपनी जो है कि थोड़ी सी रोटियां सेकनी है, क्योंकि रोटियों के बिना तो बच्चों का होगा नहीं। तो बिना रोटी खिलाए मैं बच्चों को रखती भी नहीं हूँ। कुछ भी नाश्ता बना लो, लेकिन रोटियां ज़रूर मैं खिलाती हूँ। तो अपने चाय की मज़ा लेते लेते सारे काम को कर रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत वीकनेस ऐसी लग रही है। और क्या हो रहा है कि आजकल जो है ना, मेरा बीपी थोड़ा सा हाई हो जाता है और पता नहीं चलता। तो मेरी बॉडी बहुत ऐसे वीकनेस जैसी लगने लगती है और बिल्कुल भी हाथ पैर बढ़ता नहीं है। पहले तो समझ नहीं आता था, फिर जब अब इधर मैंने चेक कराने लगी हूँ ना, तो मुझे पता लगने लगा है कि हाँ, थोड़ा सा बीपी की मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी जाएंगे। अजीत से मैंने आज कहा है कि थोड़ा कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगने लगता है और बीपी हाई हो जाता है, तो चलो किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो जाएंगे जल्दी ही किसी डॉक्टर के पास इसके लिए अपना परामर्श लेने के लिए कि हाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फैमिली इधर मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि कल का फास्ट भी था और बहुत सारा मतलब सर दर्द हो रहा था, बदन दर्द हो रहा था, बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन होता है ना, जब आप अकेले होते हो तो सब कुछ आपको करना होता है। और मम्मी नीचे गई हैं फ्रेश होने, और मम्मी के आने से पहले मुझे ये सारी चीज़ें करके रखनी होगी, क्योंकि मम्मी भी आएंगी तो नहा धो के चाय नाश्ता करेंगी फिर। तो इस वजह से भी मैंने मतलब हाँ, आज जब मैं सो गई थी ना तो बहुत लेट में उठी। तो मम्मी ने कहा कि उठ जाओ, अब उठ जाओ, क्योंकि आज उन्होंने सोने भी इसलिए दिया क्योंकि आज मंगल था, अजीत को नहीं जाना था और पापा भी नहीं थे। इस वजह से हुआ कि थोड़ा सो लेते हैं। तो इधर देखिए बंस, जब तक मैं अपना ये काम कर रही थी तो मेरे बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। ये देखिए बंस, और बस आते मन देखिए क्या कर रहा है किचन में। क्या देख रहे थे? हाय दीदी। आए आए नहीं, हाय। मम्मा ये क्या की स्कूल गई? हाँ जा रहे थे, वहीं से रोने लगी। हाँ बोल रही हमको स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। क्यों रिद्दी है,
ऐसे करती हो तुम? अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? स्कूल अब खुद वहाँ नहीं जाना चाहती हो तुम? और इतना वहाँ का झूला झूलती है। वहाँ कितना झूला झूलती हो तुम? हम्म? और क्या करती है वंशु? तुम क्या करते हो? हाँ नहीं, हाँ हम क्या करते हैं, इसका बैग रख देते हैं। हाँ हम चले जाते हैं। ये क्या करती है? हाँ ये है स्कूल नहीं जाना। हाँ वही से रोते रोते आती है। आज मैम ने पूछा कंप्यूटर वाली सुप्रिया मैम ने, हाँ कि इसका फर्स्ट डे है क्या? तो हमने बोला नहीं मैम फर्स्ट डे नहीं है, फोर्थ डे है इसका। हाँ फिर ये रो रो के जा रही है असेंबली में। सब लोग पूछ रहे क्या हुआ, किसी ने डांटा, क्या हुआ। सो फैमिली, इधर वंश बता रहा है कि स्कूल में रिद्धि क्या क्या करती है। एक्चुअली दोनों साथ में जाने आने लगे हैं, तो रिद्धि वहाँ रोज़ जाके बस आजकल बस उसकी एक ही रट है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो वही वो मुझसे सारी चीज़ें स्कूल में जो हुई थी वो सब बता रहा था कि मैम लोग इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इसको मतलब ले लेके घुमा रही हैं, टहला रही हैं और वो कर रही हैं कि हाँ चुप हो जाए। और वंश को मतलब कि काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ रही है रिद्धि की वजह से। तो इधर मैं अभी मैंने कर दिया है चाउमीन की तैयारी। रोटियां मेरी बन गई है और चाउमीन मैं इधर बना रही हूँ। मैं थोड़ा सा अलग टाइप का चाउमीन बनाती हूँ, इस तरीके से शायद ही किसी के घर पे बनता होगा। मेरे घर पे बनता है ये आलू डाल के चाउमीन। तो इधर मैंने देखिए आलू छील ली हूँ। आलू डाल के किसी क्या नहीं बनता होगा, बस मेरे यहाँ बनता है, क्योंकि अजीत को ना ये सारी आदतें उनकी मामी के यहाँ से लगी हैं। उनकी मामी के यहाँ इस तरीके से विनेगर डाल के चाउमीन बनती है आलू डाल के, तो उनको बहुत पसंद आती है। उनको ऐसे वेजीज़ वगैरह डाल के बना दो ना तो उनको नहीं अच्छा लगता है। उनको लगता है कि तुमने तो सब्ज़ी बना दी। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं वैसे ही बनाती थी वेजीज़ वगैरह डाल के, तो वो यही कहते थे कि अरे ये क्या बना दिया, ये तो तुमने चाउमीन नहीं चाउमीन की सब्ज़ी बना दी है। तो फिर मैं जब उनके यहाँ गई तो उनसे धीरे धीरे मैंने सीख लिया। तो अब जब भी मैं चाउमीन बनाती हूँ ना तो इसी तरीके से बनाती हूँ, तबकि इस तरीके से ना मेरे घर पे किसी को खास पसंद नहीं है, बस अजीत को पसंद है। तो लेकिन क्या करना है, मंगलवार का दिन है तो अजीत के लिए ये सब बना रहे थे, तो मैंने कहा लाओ। बहुत दिनों के बाद मैंने चाउमीन बनाया, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि कभी ऐसा होता ही नहीं, उनको कभी चिल्ला खाना होता है, कभी उनको पकौड़ियाँ खानी रहती, कभी उनको ठंड में क्या होता है कि ठंड में वो अक्सर खाते थे वो पराठे खाते थे, तो इस वजह से चाउमीन बन ही नहीं पा रही थी। बहुत दिनों के बाद मैंने बनाया है। तो इधर देखिए मैंने छोटे छोटे आलू को चॉप कर लिया है। पहले जो आलू काटा था ना तो उसका तरीका थोड़ा गलत हो गया था, बहुत दिन बाद बना रही हूँ ना, तो इस तरीके से मैं दो आलू के 2 टुकड़े कर लेती हूँ, फिर उसमें कट लगा के फिर ऐसे कर लेती हूँ, तो जल्दी से आलू कट जाता है। तो फैमिली बस इधर मैं यही सब कर रही हूँ। और चाउमीन उमीन बनाने के बाद मतलब मैं बहुत रुक के काम कर रही थी, आपको लग रहा होगा रेगुलर में लगी हुई हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे मुझे एकदम घबराहट से हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर बैठ जाती थी और फिर मैं मतलब काम करना शुरू करती थी। तो इसी तरीके से मैं अपने इस सब काम को कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर करिएगा। और चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। आज कोई आने वाला भी है छोटा सा मेहमान मेरे घर, तो चलते हुए मिलाते हैं।
देखिए अभी खुश है ना, सोता बहुत जाता है, बहुत कम अभी थोड़ा जगता है कि छोटा सा है ना इसलिए। तो अभी दूध पी रहे हैं महाराज हमारे राजकुमार मेरे, देखिए कैसे टुकु टुकु देख रहा है। आज अजीत भी खिलाएंगे क्योंकि अजीत ने कहा था कि जब से सालू दीदी आई हैं तब से उनके बेबी को खिलाया नहीं है। और हमें मतलब कि इस तरीके से मेरे रूम में अरे 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 बंसू इसकी एक हैंकी ले लो। अच्छा ये है ना, इसी से हटाओ हटाओ जरा। ये दूध पी रहे हैं, इनके दूध लीक कर रहे हैं। भैया सुंदर सुंदर बाबू बन गए हैं, भैया खुश है, भैया खुश हो सुंदर। इसका प्यारा सा नाम रखा गया है शुभ, क्योंकि ये अपने घर के लिए बहुत शुभ है, इसलिए इनका नाम रखा गया है शुभ। शुभ शुभ किसने रखा तुम्हारा नाम? इसकी दादी ने रखा। अरे क्या दादी रखती है, बुआ रखती है, माँ पापा रखते हैं, यही लोग रखे होंगे। तो अभी देखिए हमारे घर में नए मेहमान का हो गया है वेलकम। अभी कुछ दिन बाद एक और मेहमान आने वाले हैं। हमारे घर में बच्चे ही बच्चे होंगे, ढेर सारे बच्चे। ऑलरेडी इतने सारे बच्चे थे, अभी 2-4 और बच्चे होने वाले हैं। तो 2-4 नहीं, बस एक और है। शुभू की फोटो खींच ले। शुभू ओए देखिए मामा का आनंद ले रहे हैं, सुंदर सुंदर पति देव। आज कैसे सुंदर लग रहे हो तुम। अभी तो तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम सही लग रहे हो। जानबूझ के इन्होंने डार्क कलर के कपड़े पहने हैं कि ये सुंदर लगे। और ये हम लोग ने रखा था कि ये टी शर्ट हर मेहंदी, किसी भी बहन की इनकी मेहंदी पड़ेगी तो मेहंदी मिलेंगी। तो देखिए शुभ के साथ उनके मामा शुभ, सुंदर सुंदर शुभ और सुंदर सुंदर मामा। ये देखो भाई। और उधर देखिए मेरी रिद्धि क्या पोज मार के सो रही है। तो शुभ आए हैं बहुत दिन बाद। अजीत ने कहा था कि अभी तक शुभ को खिलाए नहीं है, इसलिए ये बाल लंबा करो, ज़्यादा सुंदर दिख रही हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब एकदम मेरी कैटेगरी के लगने चाहिए, है ना। तो देखिए आज बहुत दिनों बाद नन्हे नन्हे बच्चे को हमने कहा कि अगर तुम्हें बहुत ऐसा मिस कर रहे हो तो हम बताओ, एक और बच्चा हो सकता है हम लोगों को। ऑपरेशन से 3 बच्चे होते हैं, तो 2 तो हो चुके हैं, 1 बचा है। क्यों वंशु छोटा भाई चाहिए? कौन छोटा भाई? हाँ वंशु को चाहिए, अब रिद्धि को भी चाहिए। बस अब हम लोग सोच रहे हैं कि इतने सारे बच्चों के बीच में 1 बच्चे हम लोग भी कर लेते हैं। बस अजीत को नहीं चाहिए, बाकी सबको चाहिए। तो देखो खेल खिलौना हो रहा है यहाँ पे, छोटे छोटे। शुभू ए शुभू ए शुभू अभी नहाया है ना, सोने दो नहाया है तो सोने के एकदम मूड में है। बच्चे बहुत रिलैक्स करते हैं नहाने के बाद, तो वही सोने के मूड में है, सो रहा है। अब देखो अजीत आज दिन भर खिलाएंगे, मंगल है, पूरा मंगल शुभ के साथ बिताएंगे। और ये फैमिली देखिए मैं आ गई हूँ शाम में किचन में, और शुभ के साथ खेले और शुभ बहुत देर तक हम लोगों के साथ रहा। और अजीत चले गए थे फिर दोपहर में अपने दोस्तों के यहाँ, और मैं बहुत लंबा सोई। दोपहर में फिर से मैं सो गई थी क्योंकि अब मेरा जो है ना बीपी बहुत हाई हो रहा था। और मैंने सोचा सो जाती हूँ तो थोड़ा नॉर्मल होगा, तो मैं सो गई थी। और उसके बाद जब उठे, जब शाम के चाय का टाइम हो गया था, मम्मी भी अपने काम को करके मतलब बैठी थी। तो फिर मम्मी से गए बताए कि मम्मी मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, खाना जो है ना कुछ खास बनाना नहीं, जो है बस उसी में एडजस्ट कर लो। अगर ऐसा कुछ कम ज़्यादा लगता है तो बाहर से मंगा लेंगे। तो मैं बस वही करी हूँ। हम लोग ने बैठ के चाय पिया, कल का फास्ट थे और कुछ खाए नहीं थे खास। तो पहले तो बैठ के 2 रोटियां खाई हम लोगों ने, और फिर उसके बाद अब मैं शाम का जो चावल उवल दोपहर सुबह का रखा था ना, उसको मैंने फ्राई कर लिया कि जिससे कि शाम को खाने में थोड़ा सा सही लगेगा। और सच बताओ ना तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। और नीचे सालू दीदी की सासू माँ लोग आई थी, शुभ की दादी आई थी, तो वो भी बुला रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी से अपने काम को करके थोड़ी देर उनके पास भी जाना चाहती थी। तो फटाफट मैं फैमिली किचन के काम को करूँगी और फिर उनके पास चलूँगी। तो चलिए मिलते हैं। फैमिली फाइनली हम और रूपी आ गए हैं सोने, और वंश जो है वो सो रहा है अपनी दादी के पास, क्योंकि पापा दिल्ली गए हुए हैं तो मम्मी अकेली पड़ जाती है। तो वंश दादी के पास सो जाता है जब पापा नहीं रहते हैं, और हम लोग यहाँ पे सो जाते हैं।
तो हम और रिद्धि सोने जा रहे हैं ना रिद्धि, हम लोग नींद करने जा रहे हैं ना। अब वो कल कब मिलेंगे? नहीं बेटा, स्कूल जाना जरूरी होता है। रोज आज रिद्धि बस यही कहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। अभी फ्राइडे को छुट्टी रहेगी, गुड फ्राइडे है ना, छुट्टी रहेगी। तो फैमिली अभी रिद्धि को इसी तरह मना के सोएंगे, जिससे कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी रहेगी। हाँ, तो 3 दिन रिद्धि की छुट्टी रहेगी, इसलिए रिद्धि थोड़ा खुश है। तो फैमिली आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को ढेर सारा शेयर करिएगा। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।